अपर्णा यादव का अखिलेश पर करारा वार, कहा चैट जीपीटी लेफ्टिस्ट सोच से बना है, आरएसएस को नहीं समझ सकता। मैं एक काम करूँ, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, देखिए चैट जीपीटी इज अ टूल है ना, सो डेफिनेटली दैट टूल इज मेड बाय होम, वी ऑल नो, सब बाहर से बन के आया है ना। मैं कहूँगी कि कुर्ता पैजामा पहनने वाले संतों के बारे में इस प्रकार को कहना भी ये गलत बात है। हाय एवरीवन, दिस इज आशा पांडे, वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में एक इवेंट के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार चुनाव और देश के कुछ बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। सबसे ज्यादा चर्चा उनके समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर दिए गए स्टेटमेंट के काउंटर पर, जहां उन्होंने उनके आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर दिए कमेंट का जवाब दिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए अपर्णा ने कहा, चैट जीपीटी अमेरिका से आया है, बाहर से है। उसका जेनेसिस यानी एआई का जन्म भी लेफ्टिस्ट से होकर आया होगा, इसलिए वो आरएसएस को नहीं समझ सकता। देखिए चैट जीपीटी इज अ टूल है ना, सो डेफिनेटली दैट टूल इज मेड बाय होम, वी ऑल नो, सब बाहर से बन के आया है ना। तो डेफिनेटली जो टूल बाहर से आया है उसका जो है जेनेसिस और उसका जो मेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो इंटेलिजेंस ओनली, तो उसको भी कहीं ना कहीं जेनेसिस जो है बाहर से हुआ होगा। जब अमेरिका से अगर चैट जीपीटी आया है तो उसका जेनेसिस भी उसी वामपंथियों के उससे आया होगा, तो डेफिनेटली वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को नहीं समझेंगे। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति कहता है अगर संघ के बारे में या संघ के प्रति दुर्भावना है तो वो उसके अपने विचार हो सकते हैं। संघ किसी दुर्भावना से नहीं बना, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश की आत्मीयता की, इस देश की अखंडता की रक्षा करी है। और संघ के ही एक ऐसे 100 साल पूरे हुए हैं जिसको निस्वार्थ भाव से उनके लाखों कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन की आहुति दे करके इस भारत भूमि की रक्षा करी है और कुछ लिया नहीं कभी। आप संघ के प्रचारक का जीवन देख लीजिए, आपको खुद एक बड़ा आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे वो रहते हैं। और बहुत बड़े मैंने पदाधिकारी देखे हैं जो बहुत सरल रूप से रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे जीवन, तो मुझे लगता है जो मैं कहूँगी कि कुर्ता पैजामा पहनने वाले संतों के बारे में इस प्रकार को कहना भी ये गलत बात है। उनका कहना था कि आजकल लोग बिना समझे आरएसएस पर कमेंट कर देते हैं, लेकिन आरएसएस के लैक्स ऑफ कार्यकर्ताओं ने देश के लिए अपनी जान तक दे दी है। करोड़ों ऑफ कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है देश की एकता और अखंडता के लिए। मैंने बड़े बड़े आरएसएस के पदाधिकारियों को देखा है जो बहुत ही सरल जीवन जीते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना बेहद गलत है। अपर्णा ने यह भी ऐड किया कि आरएसएस के लोग देश के बैकबोन हैं, उन्होंने जनरेशंस तक सेवा की है। अखिलेश जी जैसे लोग उनकी आइडियोलॉजी को समझे बिना उन पे टिप्पणी कर देते हैं, ये देश के संस्कार के खिलाफ है। उनका कहना था, बिहार के पॉलिटिकल माहौल पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि अब वहां बदलाव निश्चित है। बिहार में लोग बिल्कुल नाराज हैं। जिस तरह से लेफ्टिस्ट पार्टी ने अनार्कीज फैलाई है, उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट है जितना 50 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए, वो अब बढ़ता जा रहा है। ये उनकी नाकामी है। उन्होंने एक प्रतीकात्मक उदाहरण देते हुए कहा, जब कीचड़ ज्यादा होता है तब कमल खिलता है। बिहार के लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। उन्होंने देखा है कि लेफ्टिस्ट ने सिर्फ वादे किए लेकिन रिजल्ट जीरो दिए। अपर्णा ने बीजेपी और पीएम मोदी की पॉलिसीज को बिहार के लिए आइडियल बताते हुए कहा, आज देश बदल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बिहार को भी उसी डायरेक्शन में बढ़ना होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जब साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप जीता तो अपर्णा यादव ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, मेरी शुभकामनाएं पूरी इंडियन वुमेन्स की टीम को। उन्होंने हिस्ट्री रची है, देश की बेटियां खेल में भी आगे बढ़ रही हैं। इसका क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को भी जाता है, जिन्होंने हमेशा महिलाओं को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को खेल, शिक्षा और समाज के हर क्षेत्र में मौका देना ही न्यू इंडिया की सोच है। आज हम देख रहे हैं कि हर फील्ड में लड़कियां मेडल ला रही हैं, लीडरशिप रोल ले रही हैं। ये सब मोदी जी के लॉन्ग टर्म विजन का रिजल्ट है। फॉर्मर मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू नारा पर दिए गए बयान पर अपर्णा ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट से हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती हैं। अगर वो ऐसे ही बोलते रहें तो देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपर्णा ने साथ ही में कहा कि पॉलिटिक्स सेवा का जरिया होना चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर डिवाइड करने का टूल। उनकी राजनीति हिंदुओं पर कमेंट करने से नहीं चलेगी।
भारत सबका देश है और हिंदू धर्म पर हमला करने वाली सोच इस देश की एकता को कमजोर करती है। इवेंट के दौरान अपर्णा ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग लगातार काम कर रही है ताकि हर महिला सुरक्षित और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए जो पॉलिसीज लाई हैं, चाहे वो मिशन शक्ति हो, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो या एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, उनके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका एम है हर गांव, हर शहर तक अवेयरनेस ले जाना। महिलाओं को अपने हक और अधिकारों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जब तक महिला जागरूक नहीं होगी, समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा, वाराणसी के इस इवेंट में अपर्णा यादव ने पॉलिटिकल और सोशल दोनों इश्यूज पर अपना स्टैंड क्लियर किया। अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए आरएसएस के कार्यकर्ताओं की त्याग और सेवा का सैल्यूट किया। बिहार चुनाव पर बीजेपी के लिए हवा बनने की बात और पीएम मोदी के विजन को इंडियाज न्यू एनर्जी बताया। अपर्णा के शब्दों में आज भारत बदल रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, युवा अपने सपने पूरा कर रहे हैं। अब राजनीति भी पॉजिटिविटी और देशभक्ति के साथ करनी होगी, ना कि नेगेटिविटी और भ्रम के साथ। इस इवेंट ने एक बार फिर ये दिखाया कि अपर्णा यादव अपनी बातों से हेडलाइंस बनाना जानती हैं और उनका फोकस सेवा और समरसता पर ही है।